हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो जर्मनी आके फ़ौरन करनी चाहिए। तो मैंने जो लिस्ट बनाई है वो 4 से 5 चीज़ों की है, कोई ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाई है। तो सबसे पहले आपको आके जर्मनी के अंदर जो काम करना होता है वो ये है कि आपको सिटी रजिस्ट्रेशन, मतलब सिटी जो स्टार्ट एनमेल्डिंग है वो करनी पड़ती है। वो आपकी बुर्गर आम्ट या बुर्गर ब्यूरो के नाम से जो भी है ऑफ़िस है वो उसमें हो जाती है। और कुछ सिटीज़ में तो एक से ज़्यादा ऑफिसेज़ भी हैं, तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके ये काम कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको जो है वो आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है कि जो आपने रेंट जहाँ पे कमरा लिया है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक आपको चाहिए, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए आने से पहले ही ये काम कर लेना चाहिए और जो अकोमोडेशन है वो देखनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ज़रूरी हिस्सा है आपका। क्योंकि 14 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी ही होती है यहाँ पे आके, और उसके बगैर आपका जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती और आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है जर्मनी के अंदर। और ये काम आपको ज़रूर करना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आपके होटल के एड्रेस या एयरबीएनबी के एड्रेस पे ये काम नहीं हो सकता। तो फिर आप लोग देख लेना इस चीज़ को। और उसके बाद ही आपका जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपका टैक्स नंबर आपके घर पे आ जाता है, जिसमें आपने जो उनको एड्रेस दिया होता है अपने सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसी पे ही आपका वो आ जाता है और फिर आप काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो 3 वीक्स लगते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स नंबर आने में। मगर अगर आप टैक्स ऑफिस खुद चले जाओ, स्टोर ऑफिस जो है यहाँ पे, और उनको जाके बोलो कि मुझे कोई जॉब मिल रही है, तो वो आपको हाथों हाथ दे देते हैं। और जो सोशल फ़र्ज़िशुंग नंबर है वो भी ठीक है। सोशल फ़र्ज़िशुंग नंबर क्या है, जिस पे आपकी पेंशन डिटेक्ट हो रही होती है, वो आपका सोशल फ़र्ज़िशुंग नंबर है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 65 ईयर्स तक कंटिन्यूसली वो देते हो तो आप पेंशन लेने के हकदार हो जाते हो जर्मनी में। और फिर डज़न्ट मैटर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहो, रिटायरमेंट एज के बाद आपको आपकी पेंशन मिलती रहेगी जर्मन गवर्नमेंट से। तो ये दोनों चीज़ आपके घर पे आ जाती हैं। अगर नहीं है तो वो जाके जल्दी उनके ऑफिस से भी ले सकते हो। और तीसरे नंबर पे फिर आपकी चीज़ आ जाती है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ये तो बहुत ही आसान काम है। और मैंने जो बैंक अकाउंट खोला है वो डॉइचे बैंक में, और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई मसला नहीं हुआ। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई भी है, तो मगर मुझे कोई नहीं हुई अभी तक। सब कुछ ठीक जा रहा है, जैसे था वैसे ही है। और उसके लिए भी आपको जो है वो आपका पासपोर्ट और आपका बैंक घर का एड्रेस और सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए होती है। तो ये आ गए आपका नंबर 3 पे। ये आपको काम ज़रूरी करना है, क्योंकि इसी में फिर आपकी सैलरी आएगी जो भी आप जॉब कर रहे होगे ना। तो और फिर चौथे नंबर पे आ जाता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी बंदा यहाँ आता है यूरोप में, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रखे। तो 2 टाइप्स की हेल्थ इंश्योरेंस है, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट। और मेरे पास जो है वो AO का, मतलब AO का जर्मन में, और AOK की हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि पब्लिक है। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक जा रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 110 यूरोज़ मंथली पे करने पड़ेंगे। अंडर 30 एज की बात बता रहा हूँ। अगर आप ओवर 30 हो तो फिर 220 समथिंग है, वो आपको पे करना है। और प्राइवेट आपको 30 यूरोज़ के आसपास मिल जाती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सिर्फ एक मतलब लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप वो रखोगे, और वैसे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको वहाँ पे पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, घर में एक बिल आ जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पब्लिक वाली लो। और अगर हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो फिर तो आपकी सैलरी से ही वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, और हाफ़ आपका एम्प्लॉयर देगा और हाफ़ आप खुद दोगे। वर्क परमिट का भी यही है। मगर अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर तो आपको खुद ही देने पड़ेंगे ये पैसे। तो चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं जो आपको करने वाली हैं आके सेटल डाउन होने के लिए, जैसे सिम कार्ड लेना है या और कुछ यहाँ की ज़रूरी चीज़ें। मगर ये 4 चीज़ें मुझे बहुत अहम लगी थी, तो इसलिए मैंने इसकी ये वीडियो बना दी है। तो फिर मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।